हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम बैक इन योर एम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप यहां से कलेक्ट करिए। अपने स्पोकन में बहुत सारे चीज़ों को जानिए, इंग्लिश की जानकारियाँ और नॉलेज बढ़ाएं अपना। और इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आपके लिए आज बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट आया है। देख लीजिए, यहाँ सिंबल हैं, है ना, जो पंक्चुएशंस होते हैं, जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए भी और हमारी जानकारी के लिए भी जरूरी होती है। बहुत सारे वोकैब्स, इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, वर्ड्स हैं जो आपको बहुत सारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, तो आप बने रहिए वीडियो तक और वीडियो के अंत तक और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, जानकारी, अपने नॉलेज को इन्हांस करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बीच में भी शेयर करिए इन सभी वीडियो को और सब्सक्राइब करिए और इस एक एम एकेडमी फैमिली को आगे बढ़ाइए। तो चलिए हम चलते हैं, देर न करते हुए आज का वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस which improve your English language and speaking skill also. So let's start first sentence guys. देखिए पहला सेंटेंस आप देखिए, गेट सम रेस्ट, गेट सम रेस्ट, थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराम कर लो, है ना। किसी से हम कहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आराम कर लो, तो हम क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, गेट सम रेस्ट। फिर सेंड मी द डिटेल्स, मुझे विवरण भेजो, है ना। किसी से कहते हैं भाई कोई बात हमको बताता है तो हम कहते हैं कि पूरी डिटेल मुझे भेजो, यानी पूरी विवरण भेजो, तो सेंड मी द डिटेल्स। फिर देखिए, अपना वादा निभाओ, अपना वादा निभाओ क्या मतलब, कीप योर प्रोमिस, कीप योर प्रोमिस फर्स्ट, यानी तुम अपना वादा पहले निभाओ। तुमने जो वादा किया कि ये काम मैं आपका कर दूंगा तो पहले वो निभाओ, फिर हम आगे बात देखेंगे। तो आप इस बात को कैसे कहेंगे, कीप योर प्रोमिस, यानी अपना वादा निभाओ। आगे देखिए, टेक योर मेडिसिन, अपनी दवाएं लो, यानी अपना दवा जो है टाइम पर लिया करो। टेक योर मेडिसिन फर्स्ट, यानी अपना दवा लो, तो टेक योर मेडिसिन, अपना दवा लो। फिर कहते हैं मुझे परेशान मत करो, यानी डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, डोंट डिस्टर्ब मी, यानी मुझे परेशान मत करो। कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप किसी काम में बिजी हैं और कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, तब क्या कहेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी। आगे देखिए, डोंट गिव अप, यानी हार मत मानो, हिम्मत मत हारो। डोंट गिव अप का मतलब, गिव अप का मतलब होता है परित्याग कर देना, हिम्मत हार जाना, है ना, यानी त्याग कर देना किसी चीज़ का। तो त्याग कब करते हैं, जब हिम्मत हार जाते हैं। ये कहते हैं डोंट गिव अप, यानी हार मत मानो, हिम्मत मत हारो, यही इसका सेंस होता है। तो हार मत मानो, डोंट गिव अप प्लीज़। ओके आगे देखिए, डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ, यानी बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूज, यानी कोई बहाना मत बनाओ, तो तुम बहाने अगर बनाओगे तो हमेशा फेल हो जाओगे। इसलिए डोंट मेक एक्सक्यूज, आई नो एवरीथिंग, कोई बहाने बनाने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ। तो आप समझ रहे हैं डोंट मेक एक्सक्यूज कैसे इस्तेमाल होता है और कितना आसान है, ये डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, डोंट मेक एक्सक्यूज। आगे देखिए, डोंट लूज होप, अब कोई उम्मीद हार चुका है कि अब तो मेरे से एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो कभी फेल, हमेशा फेल होता हूँ, पास नहीं होता हूँ, तो आप क्या कहते हैं, डोंट लूज योर होप। होप यानी उम्मीद मत हारो, डोंट लूज योर होप, अपना उम्मीद मत हारो, अपना हिम्मत मत हारो। वैसे डोंट बी साई, यानी शर्माओ मत, कोई शर्माता है कोई बात कहने में तो हम क्या कहेंगे, डोंट बी साई। फिर कहेंगे डोंट वेस्ट फूड, खाना बर्बाद मत करो, कोई खाना बर्बाद करता है तो आप क्या कहोगे, उसको कहते हो कि खाना क्यों बर्बाद करते हो, है ना, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, डोंट वेस्ट फूड। आगे देखिए, धोखा मत दो, धोखा मत दो, इसको आप क्या कहेंगे, डोंट चीट, डोंट चीट, धोखा मत दो। फिर देखिए अगला सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट योर प्रोमिस, अपने वादा मत भूलो, यानी अपना वादा मत भूलो। डोंट फॉरगेट योर प्रोमिस, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, तो डोंट फॉरगेट योर प्रोमिस, अपना वादा मत भूलो। वैसे डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो, यानी मेरे साथ बकवास मत करो, बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद मी, आई डोंट लाइक इट टोटली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम मेरे साथ आर्ग्यू करते हो। वैसे डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो, है ना। कोई आदमी किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, आपका फ्रेंड ही किसी बात को लेकर परेशान है, तो आप क्या करते हैं, उसको सिंपैथी देते हैं और कहते हैं डोंट वरी अबाउट इट माय डियर फ्रेंड, आई विल हैंडल इट ऑल। तो आप तुरंत बोलते हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो ये क्या हो गया, ये सारे सेंटेंस जो हैं आपके डेली के कन्वर्सेशन में, फ्रेंडली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये बात सभी समझ में आया होगा और इसका इस्तेमाल आप खूब करेंगे अपने कन्वर्सेशन में। सो लेट्स, चलिए हम आपको अगले कुछ इंपॉर्टेंट्स वोकैब दिखाते हैं। वोकैब क्लास, मतलब इस एम एकेडमी में वोकैब्स की क्लास ये लेकर आए हैं आपके सामने, तो इसको भी मैं दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो हमारे बातचीत में, कन्वर्सेशन में बहुत जानकारी देगा और इंग्लिश के नॉलेज में भी ये बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना कि कोई काम थोड़ा थोड़ा करके करिए, तो फिर क्या कहेंगे उसे, थोड़ा थोड़ा करके, यानी बाइट बाय बाइट, बाइट बाय बाइट। डू योर होमवर्क बाइट बाय बाइट, अपना होमवर्क ज़्यादा है अगर समर वेकेशन का होमवर्क, तो बाइट बाय बाइट करो, यानी थोड़ा थोड़ा करो, है ना। कभी कभी, तो आप कभी कभी का आप समटाइम्स या बहुत सारा यूज़ करते हैं, इसका फ्रेजल के रूप में एक
एक मुहावरा के रूप में, एक छोटा सा फ्रिज के रूप में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन यानी कभी कभी। फिर अंतिम बार, अंतिम बार को क्या कहेंगे, वंस फॉर ऑल, अंतिम बार। पागल हो जाना, आउट ऑफ वंस माइंड, आउट ऑफ वंस माइंड, इसको हम पागल हो जाना कहते हैं, है ना। ही इज़ लिसन द न्यूज़ एंड आउट ऑफ वंस माइंड, वह न्यूज़ सुना और क्या हो गया, पागल हो गया। चाय छानना, सीव द टी, सीव द टी, चाय छानते हैं ना। अब इसके लिए इंग्लिश लोग सोचने लगते हैं क्या होगा, तो सीव, सीव का मतलब होता है छन्नी, होता है ना छन्नी, उसको सीव कहते हैं। द टी यानी उसका वर्ब के रूप में भी होता है, सीव मीन्स छानना भी होता है। तो चाय छानना, तो क्या हो गया, सीव द टी। फिर सी खुजाना, सिर जो आपका ना सिर खुजलाता है आपका हेड, तो आपका कहते हैं स्क्रैच द हेड, स्क्रैच द हेड। ये नई बात, ये हुई ना बात, आप कहते हैं ना ये हुई ना बात, बहुत अच्छा, तो क्या कहेंगे, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, स्पिरिट, दैट द स्पिरिट, ये हुई ना बात, वाह क्या बात है, वेल डन। तो क्या कहेंगे, दैट्स द स्पिरिट। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये तो आप देखे होंगे, मुहावरा है, कहावत है। थोड़ा सा, जो थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो यानी ईट अ लिटिल, ईट अ लिटिल, थोड़ा खा लो यार। मतलब कोई कहता है ना भूख नहीं है, किसी गेस्ट को कहते हैं खाना खा लीजिए, वो कहता है नहीं भूख नहीं, तो आप कहते हैं बस थोड़ा खा लो, यानी ईट अ लिटिल, प्लीज़ ईट अ लिटिल, थोड़ा डालो। अब देखिए थोड़ा डालो, पुट अ लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ा, तो थोड़ा डालो, पुट अ लिटिल, यानी यहाँ क्या है, पुट लिटिल मतलब थोड़ा डालो, एकदम ना के बराबर। और फिर थोड़ा जाओ, थोड़ा जाओ मतलब गो लिटिल, थोड़ा सा जाओ, और मतलब ज़्यादा पीछे नहीं जाओ। किसी को तो आगे पीछे करते हो ना, तो अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या करते हो, थोड़ा और उधर जाओ, यानी गो लिटिल। फिर देखिए थोड़ा आओ, तो कम अ लिटिल, कम अ लिटिल, थोड़ा आगे आ जाओ, वो ज़्यादा पीछे हो गए। फिर थोड़ा लो, टेक अ लिटिल, टेक अ लिटिल, थोड़ा लो। अब आप देख रहे होंगे किसी में ए लगा है, किसी में ए नहीं लगा है, इसको मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगा कि अ लिटिल और द लिटिल का क्या मतलब होता है। इन तीनों में आपको मैं डिफरेंसेस बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान जाइए कि अ लिटिल का मतलब कोई चीज़ थोड़ा मात्रा में होता है, और सिर्फ लिटिल का मतलब बिल्कुल पॉइंट, एकदम जीरो के बराबर, लगभग जीरो के बराबर होता है, यानी पॉइंट जैसा होता है। तो आप समझ गए, और नहीं समझे तो एक डिटेल में इस पर वीडियो बना दूंगा। सो गाइज, आप ये देखें सभी वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा हमारे बातचीत में आते हैं। तो अगर आप ऐसे बहुत सारे अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं अगले पेज पर, और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देते हैं। अब देखिए ये कीवर्ड्स में आपको लेकर आए हैं, कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप देख लीजिए। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक, सूक्ष्म। जैसे ही कोई नाजुक परिस्थिति होती है तो कहते हैं इट्स क्रिटिकल सिचुएशन फॉर मी, तो आपके लिए नाजुक घड़ी होती है, नाजुक सिचुएशंस होते हैं। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। हिलेरियस, 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 ये क्या होता है, हंसने वाली बात। हिलेरियस होता है ना, हिलेरियस, हिलेरियस टॉक, यानी किसी फ्रेंड्स लोगों में होता है कि हम लोग हिलेरियस टॉक करते हैं, यानी हंसने हंसाने वाली बातें चलती है, दैट्स ए हिलेरियस टॉक, है ना। आगे चलिए, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या होता है, तो अत्यंत होता है। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यंत, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, यानी वो बहुत अत्यंत ब्रिलियंट आदमी है, तो ही इज़ एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, आप समझ गए। इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब मुठभेड़, जैसे पुलिस और बदमाशों में इनकाउंटर होता है ना, तो आप क्या कहते हैं कि वो मुठभेड़ हो गया पुलिस में और चोरों में, तो आप क्या कहते हैं, इनकाउंटर। आगे देखिए, प्रोस्पेरियस, यानी प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस क्या होता है, तो धन्य और खुशहाल, खुशहाल धनाढ़ जो ज़िंदगी होती है ना, कि बहुत खुशहाल भी है और धन धान्य की भी कोई कमी नहीं है, तो प्रोस्पेरियस कहते हैं, प्रोस्पेरस। तो प्रोस्पेरस है यानी बहुत ही धनाढ़ आदमी है, खुशहाल आदमी है। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब घबराना, ट्रेम्बल मीन्स घबरा जाना, है ना, कोई चीज़ सुनकर आप घबरा जाते हैं, है ना। ही ट्रेम्बल व्हेन ही लिसन दैट हिज थेफ्ट इज कॉट, वो घबरा गया जब उसको पता चला कि उसका जो चोरी है पकड़ा गया है, तो ही ट्रेम्बल, तो यानी ट्रेम्बल का मतलब घबराना। उसके बाद अनरिलायबल, अविश्वसनीय, अनरिलायबल का मतलब क्या था, अविश्वसनीय होता है। रिलायबल नहीं, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय होता है, अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय होता है। वैसे इंसाइट, इंसाइट का मतलब भड़काना, उकसाना, किसी को इंसाइट करते हैं किसी चीज़ के प्रति, तो हम क्या करते हैं, उसको भड़काते हैं, यानी भड़का देते हैं, उसको उकसा देते हैं। ये भड़काना कोई पटाखे नहीं है, किसी को आप हैं, आपको कुछ आपको उल्टा सीधा कुछ बता दे और आप गुस्से से लाल हो जाए, किसी पर झगड़ा कर ले, तो क्या हो गया, वो आदमी आपको भड़का दिया है, यानी उकसा दिया है आपको, बात इंसाइट कर दिया है ना। जैसे ही इंसाइट मी टू फाइट विथ माई ओन माई रिलेटिव्स, तो उसने मुझे अपने रिलेटिव्स के बारे में कुछ कह के भड़का दिया ताकि मैं झगड़ा करूँ, है ना। आगे देखिए, काउंसिल, काउंसिल का क्या मतलब होता है, काउंसिल सलाह,
परामर्श देना, सलाह या परामर्श देना। जैसे काउंसिल करते हैं ना, आप जाएंगे, काउंसलर्स होते हैं जो आपको कोर्स बताते हैं कि भाई कौन सा कोर्स इंटर के बाद आपको करना चाहिए, है ना, या अभी कौन सा कोर्स करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, या लाइफ काउंसिल भी होता है। तो काउंसिल का मतलब सलाह या परामर्श देना होता है। आगे देखिए ब्रदर का मतलब ब्रदर नहीं, सॉरी, बोदर है। बोदर का मतलब होता है नाक में दम करना, नाक में दम कर देना, बोदर कर देना, यानी आई डोंट बोदर अबाउट यानी ही बोदर मी, यानी वो मेरे को परेशान कर दिया है, नाक में दम कर दिया है। आगे देखिए प्लेग का मतलब क्या होता है। प्लेग आप देखते होंगे कि ये महामारी है, लेकिन यहाँ महामारी से मतलब ये है कि ये है तंग करना। क्या है? तंग करना, पीड़ा देना। वो चीज़ जो आपको तंग करे, पीड़ा दे, कष्ट दे, तो उसको क्या कहेंगे? प्लेग। फिर अब है जुल्म करना, यानी परजिक्यूट का मतलब जुल्म करना। परजिक्यूट मीन्स जुल्म करना होता है। तो आप ये देख लिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी यानी उसका फ्यूल होता है वर्ड्स। यानी आपको ग्रामर और वर्ड्स दो चीज़ पर आप पकड़ बना लेते हैं तो फिर इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको बैकबोन कह लीजिए इंग्लिश का। अगर इंग्लिश आपको सीखना है रियल में तो इन सभी वर्ड्स को बार बार देखिए, बार बार इनका इस्तेमाल करिए सेंटेंस में, और फिर देखिए आपका इंग्लिश कैसे इन्हांस होगा। और मैं जब टेंस शुरू करूँगा तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। सो लर्नर्स, हम आपको अगले पेज पर लिए चलते हैं और भी दिखाते हैं। बहुत सारा है हमारे पास वो के बाद आपके लिए। आज मैं अभी देखिए कम से रिलेटेड मैं कुछ लेकर आया हूँ, जो कम का इस्तेमाल हम करते हैं। कम से कितने प्रकार से उसका इस्तेमाल हो सकता है उसको देखिए। चलिए, जैसे आओ, हम क्या कहते हैं? आओ, तो कम, सिर्फ कहेंगे कम, यानी यहाँ आओ, सिर्फ आओ। फिर कहते हैं यहाँ आओ तो कम हियर। जल्दी आओ तो कम कहेंगे कम फास्ट। फिर कहेंगे अभी आओ, कम नाउ का मतलब अभी, कम नाउ, अभी आओ। कम स्लोली, यानी धीरे आओ, कम स्लोली, धीरे आओ। फिर देखो कम डाउन मतलब नीचे आओ, कम डाउन प्लीज़, यानी कोई ऊपर, हम कहते हैं कम डाउन, नीचे आओ। फिर कम अप का मतलब ऊपर, आप ऊपर हैं, ऊपर किसी को बुला रहे हैं नीचे से तो क्या कहेंगे? कम अप, यानी और ऊपर आओ। फिर अंदर आओ, कम इन, अंदर आने के लिए कम इन कहते हैं, कम इन। और कितना लोग कमिंग बोलते हैं, तो कमिंग नहीं, YNG वाला हो जाएगा, वो कंटिन्यूस में चला जाएगा, वो गलत है। कम इन यानी ध्यान से समझिए, अंदर आओ। बाहर आओ, कम आउट, आप बाहर हैं, किसी को अंदर, कोई अंदर है उसको भी बाहर बुला रहे हैं तो क्या कहेंगे? कम आउट प्लीज़। फिर आगे आओ का मतलब कम अहेड का मतलब आगे, यानी कम अहेड, आगे आओ, पीछे लाइन में क्यों खड़े हो, कम अहेड, आगे आओ। फिर वापस आओ, कम बैक, क्या कहते हैं? कम बैक, वापस आओ। अब देखिए, मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं आ गया हूँ, आई हैव कम। मैं आ गया था, आई हैड कम। वैसे ही है, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मेरे साथ आओ, कम विद मी। साथ आओ, कम एलोंग। तो आप देख लिए ये कम से जुड़े इस प्रकार से कितने सारे आप कितने तरीकों से, कितने वेज में आप इनको बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो गाइज़, मैं होप करता हूं कि आपको बहुत सारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, यूज़फुल लग रही होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट एंड मूव ऑन नेक्स्ट पेज। जो इम्पोर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा और सबसे खास हिस्सा जो आपके सामने है, क्या आपको पता है इससे पहले इनका सारा क्या नाम था, सारे ये पंक्चुएशंस के क्या नाम हैं? तो चलिए आज हमको बताते हैं। ये देखिए, ये पहला है कॉमा आप देख रहे हैं ना, कॉमा। ये कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, अगर कोई बात वहाँ से दूसरा बात करना होता तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इस साइन को क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। इसको कहते हैं स्लैश, इसको कहते हैं सेमी कॉलन, और इसको क्या कहते हैं? ये है सेमी कॉलन, और ये फिर क्या है? तो कोटेशन मार्क, इसको कहते हैं कोटेशन मार्क। ये है क्वेश्चन मार्क, आपको समझ में आ गया? ये सबसे जरूरी, ये जो अभी सभी जगह ये लगा हुआ है, ये है पैरेंथेसिस। ये नहीं, ये वाला है पैरेंथेसिस। ये है क्या? पैरेंथेसिस। आप ध्यान रखिए कौन सा पैरेंथेसिस है, ये वाला पैरेंथेसिस है। उसके बाद ये जो डैश ऐसे है, इसको क्या कहते हैं? हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफन कहते हैं। और ये एक ऐसे पॉइंट है तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लामेशन मार्क है, इसको याद रखिएगा इन नामों को। एलिप्सिस, ये जो डॉट 3 डॉट होते हैं ना, इसको हम कहते हैं एलिप्सिस। और फिर कहते हैं जैसे हमको कोई बात कहे और वो कुछ बोले वही बात सिर्फ कंटिन्यू होगा, हम क्या एलिप्सिस का इस्तेमाल कर देते हैं। कॉलन, अगर ऐसा 2 फुल स्टॉप एक साथ है ऊपर नीचे तो ये कॉलन कहलाता है। अब देखिए, ये जो आप हिंदी में बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट कहते हैं ना, मझला ब्रैकेट, तो ये बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का इंग्लिश क्या होता है आज जानिए, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, तो देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर का ही
हिस्सा होता है। देख लिए ना, तो ऐसे रहता है ना, तो स्क्वायर का ये हिस्सा जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अभी देखिए ये जिसको मझोला कोष्ठ कहते हैं, आप मझोला कोष्ठ कहते हैं, तो ये मझोला कोष्ठ है, इसका इंग्लिश क्या होता है, तो इंग्लिश है, ये देखिए यहाँ पर इसका इंग्लिश है करली, क्या, करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स इसका नाम है। उसके बाद ऊपर वाला जो कॉमा होता है ना, उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। एपोस्ट्रॉफी यानी का के सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एपोस्ट्रॉफी का, या फिर शॉर्ट वगैरह करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रॉफी का। आगे देखिए परसेंटेज, यानी परसेंट आप देखे होंगे मैथ वगैरह में परसेंट लगाते हैं। इस तरीके के इस साइन को हम एंड के नाम, एंड के रूप में लिखते हैं, यानी जैसे कि राम एंड श्याम, तो इस प्रकार से एंड के रूप में सिम्बॉलिकली हम एंड को इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इसको आप ग्रेटर देन कहते हैं मैथ में, और इसको आप क्या कहते हैं, लेसर देन। लेस देन यानी ग्रेटर देन, और लेसर देन यानी लेस देन। तो लिटिल का लेस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेस देन यानी ग्रेटर देन और लेस देन। आगे देखिए ये क्या है, एक कंप्यूटर का आप सिंबल देखे होंगे, ऐट द रेट। आजकल तो खूब चल रहा है, ईमेल वगैरह का ज़माना है, तो ऐट द रेट का साइन है ये साइन किसका है, तो ऐट द रेट। अब ये क्या है, इक्वल है, ये क्या है, इक्वल का साइन है। और फिर ये क्या है, हैश का है। हैश मोबाइल में देखे ना, ये हैश का है। फिर वैसे ही देखिए अंडरस्कोर, इसका क्या कहते हैं, अंडरस्कोर। ये कॉमा, ये हाइफन जैसा होता है, लेकिन ये नीचे रहता है। जैसे यहाँ 8 लिखे, तो 8 लिखे तो क्या किए, इसके नीचे यहाँ दिए ना, ये थोड़ा सा यहाँ बगल में, तो ये क्या हो गया, ये अंडरस्कोर हो गया। लेकिन वहीं इसके सामने यहाँ दे देंगे तो ये हाइफन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आप ये देखे होंगे कि अंडरस्कोर यानी ये नीचे लगता है, लेकिन हाइफन जैसा दिखता है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे है ये सिर्फ जो लाइन देते हैं, ये क्या है, बार है। क्या कहेंगे इसको, बार कहेंगे। बार का मतलब भी लाइन होता है, आप जानते होंगे। कॉपीराइट, कॉपीराइट सिंबल, ये दिख रहे हैं कॉपीराइट सिंबल, यानी सी लिख कर और इसको होल स्क्वायर से सर्कल से घेर देना, तो ये क्या कहलाएगा, कॉपीराइट। यानी कोई भी चीज़ आप लिखते हैं या कोई गाना गाते हैं या कोई वीडियो जो है आपके, तो आप उस पर कॉपीराइट लगाते हैं। आप कंप्यूटर में भली भांति जानते हैं, लेकिन इसका नाम जानिए, इसको कॉपीराइट सिंबल कहते हैं। और फिर ये जो पूरा सर्कल जो है, डॉट है, वो जैसे कि आप क्या OMR शीट में आप देखे होंगे कि भरते हैं, तो ये जो ब्लैक किया गया है, ये क्या है, तो ये है बुलेट। इसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, इस सिंबल को बुलेट, यानी बुलेट सिंबल इसको कहते हैं। तो आई होप आपको ये सभी सिंबल्स बहुत यूज़फुल लगे होंगे, और निश्चित रूप से आप इन सभी सिंबल्स को मैं चाहूँगा कि आप नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इसको बार बार रिवाइज करिए। इनके नाम आपको आने चाहिए, और ज़रूर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा था तो चलिए आज के बाद आपको जानेंगे कि इंग्लिश में किस सिंबल का क्या नाम है, क्योंकि हम इस बोलते बोलते जाते हैं, इसका सिंबल का पता ही नहीं है, तो इंग्लिश में इन सिंबल को क्या कहते हैं, तो फिर आप फंस जाते हैं, वहाँ नहीं बोल पाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको सुविधा के लिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो चलिए अब आपको आखिरी और लास्ट पेज पर ले चलते हैं, और आज किचन का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आया हूँ। फिर मैं और भी किचन के बहुत सारे वर्ड्स लेकर आऊँगा पिक्चर वर्ड में। मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीडियो के लास्ट में एक पिक्चर वर्ड लाऊंगा। तो चलिए पिक्चर वर्ड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ अगर और भी मेरे वीडियो जो पहले का आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ हैं जो आपके इंग्लिश में शुरू से इंग्लिश सीखने में, जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए यहाँ देखिए, किचन सेट में आप देख लीजिए, ये क्या है, विस्क है। ये क्या है, विस्क। आप देखते हैं कोई चीज़ फेंटने वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हाथ में ना लगे। ये क्या है, फ्लिपर है। ये क्या है, फ्लिपर है। और ये क्या है, लेडल है। ये क्या है, लेडल, जिसको आप करछुल वगैरह करते हैं ना, लेडल। ये देखिए केटल क्या आप चाय वगैरह देखे होंगे लोग पिलाते हैं, या उसमें गर्म रहने के लिए गर्म करते भी हैं। ये नाइफ़ है, नाइफ़ आप देखे होंगे। ये चॉपिंग बोर्ड है, जो चॉपिंग बोर्ड समझ रहे ना, काटने वाला बोर्ड, जो इस पर रख के सब्जी वगैरह चाकू से लोग काट देते हैं। साथ ही ये है पॉट। ये क्या है, पॉट है, जैसे कि कोई भी बर्तन आप रखते हैं उसमें कोई चीज़ रख के ढक देते हैं। आगे देखिए पान है। क्या है, पान, यानी इसमें क्या होता है, चाय वगैरह गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, या फिर आमलेट वगैरह भी लोग फ्राई कर देते हैं, तो ये पान, दिस इज़ पान। तो ऐसे हम और भी बहुत किचन सेट का और भी मैं एक सेट जरूर ऐड करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अब विदा लूँगा, और मुझे आशा है कि आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस ऑल इंफॉर्मेटिव थिंग्स। सो गाइज, I will see you in next video, and I request you all that subscribe more and share with your all friends and relatives that they can get benefit from this video। तो चलिए, आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर करेंगे और इसे ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे इस वीडियो से सभी लोगों को। तो मैं आशा करता हूं कि आप और इस वीडियो को भी समझे होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सभी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन भी करें और बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो 2-3 बार देखें ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और हम आपको और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको और भी
कोई सजेशन है, कोई आपको जानकारी में कमी है तो 2-3 बार आप पढ़िए, समझिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।